हेलो दोस्तों। आज हम आपके साथ बॉलीवुड की जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है क्रू। ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म के शुरुआत में मुंबई शहर दिखाया जाता है। मुंबई शहर में एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ पुलिस एहलकार एयरपोर्ट की तरफ भागते नजर आते हैं। एयरपोर्ट पर कुछ लेडीज पुलिस पहुंचकर एक जहाज को टेक ऑफ से रोक देती है। जहाज को मोड़ कर वापस सीढ़ियों की तरफ लेकर आया जाता है। जहाज में मौजूद सब पैसेंजर्स परेशान नजर आ रहे थे। जहाज को टेक ऑफ से रोककर दोबारा स्टेट्स की तरफ ले जाया जाता है। पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट से उठकर शोर करने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। आखिरकार पुलिस जहाज के अंदर पहुंच जाती है और 3 एयर होस्टेस को अपनी हिरासत में ले लेती है। इन तीनों एयर होस्टेस का नाम दिव्या राणा, सेठी और जैस्मिन था। पुलिस इनके सामान की और पुलिस इनके जूते तक चेक करती है पर इन्हें कुछ नहीं मिलता, तो पुलिस इन तीनों को छोड़ देती है। अब कहानी शुरू होती है इनकी ज़िंदगी से। दिव्या राणा फ्रॉम हरियाणा। ये हरियाणा के एक छोटे से गांव से थी जो पायलट बनना चाहती थी, लेकिन इसका ये सपना पूरा नहीं हुआ। जैस्मिन जो कि बचपन ही से अपने नाना के साथ रहती थी और दुनिया में इसके नाना के अलावा इसका कोई नहीं था, ये बहुत बड़े सपने देखती थी। सेठी मैम जो कि अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और मुंबई में एक अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहती थी। ये तीनों अपनी जॉब बहुत अच्छे से पूरी कर रही थी, लेकिन ये तीनों अपनी जॉब से इतनी खुश नहीं नज़र आ रही थी। 3 महीने से इनकी सैलरीज भी रुकी हुई थी। ये तीनों कुछ अपनी ज़िंदगी में नया करना चाहती थी और इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दिव्या राणा अपने घर में झूठ बोलती है कि वो पायलट की जॉब करती है, पर वो एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस की जॉब कर रही थी। सेठी जी अपने मैनेजर राजवंशी जी से सैलरी की कंप्लेन करती हैं। राजवंशी जी इन्हें सैलरी का प्रॉमिस करते हैं और सैलरीज इनको दे देते हैं, लेकिन वो फिर इस बात से इतने खुश नहीं थी। अगले दिन राजवंशी जी इनके साथ क्रू में मौजूद थे। अचानक से राजवंशी जी की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पर देहांत कर जाते हैं। राजवंशी जी की लाश इन तीनों एयर होस्टेस को मिलती है। ये तीनों फौरन से कैप्टन को इन्फॉर्म करती हैं। राजवंशी जी की छाती पे सोने के बने बिस्किट लगे हुए थे जिन्हें वो अबू धाबी एक्सपोर्ट करने जा रहे थे। वो तीनों ये देखकर हैरान हो जाती हैं। जैस्मिन इनसे कहती है कि यही सही मौका है, लेकिन वो दोनों नहीं मानती और राजवंशी जी की लाश को पुलिस के हवाले कर देती हैं। वहीं टीवी पर कोहिनूर के मैनेजर की ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी, लेकिन जैस्मिन ने राजवंशी जी का मोबाइल किसी तरीके से ले लिया था और उसका मोबाइल का लॉक भी खोल दिया था। वो तीनों राजवंशी जी के मोबाइल से सबसे ज़्यादा आने वाली कॉल्स को मिलाती हैं। जो उनका मैनेजर मित्तल उठाता है, वो उस कॉल पे उसकी आवाज़ पहचान लेती हैं और उससे मिलने के लिए जाती हैं। मित्तल इन्हें सोना देता है जो कि वो एक्सपोर्ट करना चाहती थी अबू धाबी के लिए। वो इन तीनों को ये सोना देता है और कहता है कि भागना मत और पकड़े मत जाना और मरना भी मत। ये सोना सोना हिफाजत से अबू धाबी पहुंचाना है। वो तीनों सोने को एक्सपोर्ट करने की तरकीब सोचती हैं। वो तीनों इस सोने को चॉकलेट्स में तब्दील करके एक्सपोर्ट करने का सोचती हैं और वो ऐसा ही करती हैं। वो इन इन सोने को चॉकलेट्स के बॉल बनाकर ऊपर चॉकलेट चढ़ाकर बना लेती हैं और उसको अबू धाबी एक्सपोर्ट करने लगती हैं। ऐसा करने से उन तीनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है और ज़िंदगी में पैसा भी आ जाता है। वो सोने को रोज़ बरोज़ ऐसे ही चॉकलेट्स में तब्दील करके एक्सपोर्ट करने लगती हैं। तीनों अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हो जाती हैं और ऐसा चलता रहता है। काफ़ी अर्सा ऐसा चलने के बाद वो तीनों अपने ख्वाब पूरे करने लगती हैं और जैस्मिन अपनी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर अपलोड्स करने लगती है। एक दिन वो तीनों कस्टम में पकड़ी जाती हैं कि दिव्या राणा का एक बॉयफ्रेंड, कॉलेज बॉयफ्रेंड उन्हें देख लेता है और उन्हें वहाँ से बचा लेता है। दिव्या राणा और जयवीर एक दूसरे के पुराने दोस्त थे और वह फिर से मिल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को मिलने लगते हैं। जयवीर पुलिस में भर्ती हो चुका था। ये तीनों क्लब में पार्टी करने के बाद एक दिन वहाँ से निकल रही थी। तीनों नशे में थी कि इनकी एक एयर होस्टेस फ्रेंड इन्हें देख लेती है और इन्हें हाय हेलो बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पर पुलिस को सोना एक्सपोर्ट करने की एक टिप मिलती है। अब कहानी वहीं उसी मोड़ पर आ जाती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। पुलिस उस जहाज़ का कूड़ा तक खोलती है जिसमें से उन्हें वो चॉकलेट्स मिलती हैं, लेकिन वो चॉकलेट्स भी असल में चॉकलेट्स ही थी। वहाँ जास्मिन का नाना देहांत कर जाते हैं और टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि कोहिनूर के मैनेजर देश छोड़कर भाग चुके हैं।
वहीं पर वो तीनों पता करती हैं तो वो टिप उन्हें मित्तल की बीवी ने दी थी, क्योंकि मित्तल ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी बीवी ने ये टिप पुलिस को दी थी। ब्रेकिंग न्यूज़ पर कोहिनूर के मैनेजर और मालिक को भाग कर देखने के बाद वो तीनों सोचती हैं कि इन्होंने एयरलाइंस के मालिक ने ये सोना अपने लिए ही एक्सपोर्ट करवाया था और हमने ऐसा किया, हमारी गलती है कि हमने अपने देश का सोना बाहर भेजा और अब हम तीनों ही इसे वापस लेकर आएंगे। वो तीनों अपनी कमाई हुई इस दौलत को लगाकर अबू धाबी जाती हैं मित्तल और विजय बालिया के पीछे। वो अपना सब कुछ इस पर लुटा देती हैं। मित्तल और विजय बालिया जिस होटल में रुके थे वो अबू धाबी का सबसे महंगा तरीन होटल था। वो तीनों उनका पीछा करते हुए मित्तल की बीवी से एड्रेस लेकर उसी होटल में जा पहुंचती हैं, जहां उन्हें मित्तल और विजय बालिया नजर आते हैं। वो उस होटल में पहुंचकर सोचती हैं कि वो विजय बालिया के रूम का एक्सेस कैसे हासिल करेंगी, तो उन्हें सिर्फ इसका एक ही हल नजर आता है। वो तीनों उस होटल में रूम क्लीनिंग की जॉब करती हैं। वो तीनों विजय बालिया के रूम में जाने की कोशिश करती हैं, पर वहां सिक्योरिटी सिस्टम होने के कारण वो उसके रूम का एक्सेस हासिल नहीं कर पाती। विजय बालिया की बेटी की शादी थी, जिसमें विजय बालिया और मित्तल बिजी थे। वो तीनों मित्तल से हेल्प मांगने के लिए चली जाती हैं और उसे यकीन दिलाती हैं कि वो उसका साथ देंगी विजय बालिया को पकड़ाने के लिए, और उसे बहुत सारा सोना भी। मित्तल इनकी बातों में आ जाता है और उन्हें विजय बालिया के रूम का कार्ड दिलवाने की कोशिश करता है। अगले दिन शादी में जैस्मीन तैयार होकर जाती है और विजय बालिया के रूम का एक्सेस कार्ड किसी तरीके से हासिल करने की कोशिश करती है। वहां दिव्या राणा सिक्योरिटी सिस्टम पर नजर रखती है और किसी तरीके से सिक्योरिटी की आंखों से ओझल होकर सिक्योरिटी कैमरास को चेंज कर देते हैं। वहीं मित्तल और जैस्मिन विजय बालिया पर नजर रखे थे कि किसी तरह उसके कोड से उसका रूम का एक्सेस कार्ड ले सकें। विजय बालिया डांस करने के दौरान अपनी जैकेट को उतार फेंकता है और विद्या अपनी सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर देती है। विजय बालिया अपनी जैकेट उतार कर फेंकता है तो जैस्मीन और मित्तल उसकी पॉकेट में से वो कार्ड निकाल लेते हैं और वो तीनों विजय बालिया के रूम में जा पहुंचते हैं। रूम में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ ढेर सारे बैग पड़े थे। वो तीनों जब वो बैग खोलते हैं तो बैग्स बिल्कुल खाली थे, उन बैग्स में कुछ भी मौजूद नहीं था। वो सेठी और दिव्या वहीं हार मान जाती हैं और कहती हैं कि हमारी हार हो चुकी है, अब सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, चलो यहाँ से भागो। जैस्मीन को भागते हुए विजय बालिया का आईपैड नजर आता है, वो उसे उठा लेती है और उसमें चेकिंग करके पता चलता है कि अगले दिन विजय बालिया और उसकी फैमिली प्राइवेट जेट से आइलैंड पे जा रहे थे, जहाँ पे वो अपने सोने को रखना चाहते थे। वो तीनों एयर होस्टेस बनकर उस प्राइवेट जेट में चली जाती हैं और वहां पर दिव्या राणा को पायलट की जगह पर बिठा देती हैं। वो तीनों वाइन में बेहोशी की दवा मिलाकर उन सबको दे देती हैं, जिसको पीने के बाद वो सब बेहोश हो जाते हैं। वो तीनों मिलकर सारा सोना को ढूंढती है जो बैग्स में पड़ा हुआ था। वो सोने को देखकर हैरान हो जाती है कि वहीं विजय बालिया की बेटी आ जाती है। वो दोनों मिलकर सेठी और जैस्मिन मिलकर उसकी बेटी को बांध देते हैं। ये वो प्राइवेट जेट का पायलट था जो सेठी का दोस्त था, जिसकी जगह पर दिव्या राणा को वो बिठा देती हैं। वो उसकी बेटी को बांध देती हैं। वहीं दिव्या प्लेन को लैंडिंग के लिए रोकना चाहती है पर रोक नहीं पा रही थी। वहीं वो दोनों उसको करेज करती हुई कहती हैं कि तुम कर सकती हो, प्लेन को लैंड करो। प्लेन दिव्या राणा के कंट्रोल से बाहर हो रहा था और वो उसकी पूरी जानकारी नहीं थी, पर फिर भी दिव्या से प्लेन को लैंड करने की पूरी कोशिश करती है और वो प्लेन जाकर उसी के गांव में टूटे फूटे रन पर लैंड करती है। जैसे तैसे प्लेन लैंड हो ही जाता है। वो तीनों वहां पर पुलिस के आने का इंतजार करती हैं। जैसे तैसे वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, वो सारे सोने को अपने कब्जे में ले लेती है। वहां पर दिखाते हैं कि पुलिस पहुंचती है, जिसे दिव्या राणा ने। पुलिस वहां पे पहुंचने के बाद मित्तल जय बालिया विजय बालिया और उसकी फैमिली को हिरासत में ले लेती है और वो तीनों अपना हिस्सा लेकर सोने का वहां से निकल जाती हैं। वो उन सबको हिरासत में लेकर वहां से चले जाते हैं। दरअसल दिव्या ने पहले ही जयवीर को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम पुलिस लेकर वहां पहुंच जाना। वो तीनों अपना सोना लेकर जयवीर की गाड़ी में बैठ जाती हैं और दिव्या राणा और जयवीर एक दूसरे से को प्रपोज करते हैं और वो तीनों वहां से अपना सोना लेकर निकल जाते हैं और यहाँ ही कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई मूवीज का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए।